Have you ever wondered how a site like Netflix or an app like Uber? अरे अरे रुको रुको एक सेकंड। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। हाँ, फर्स्ट वीडियो एआई जनरेटेड है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको कोई बोरिंग एआई शोकेस नहीं दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं एक्चुअली एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूँ जो लर्निंग को सीरियसली नेक्स्ट लेवल, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट में मेरा रियल रिएक्शन और यूसेज डेमो है, जहाँ आप देखोगे कि मैंने इसे कैसे यूज किया और मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो गया हूँ। सोचा कि काफका सीखते हैं। काफका सीखना इतना मुश्किल तो नहीं है, राइट? क्योंकि अगर आप YouTube पे जाओ, देयर आर मल्टीपल वीडियोस जो आप देख सकते हो, सीख सकते हो, और सिर्फ आपको काफका लिखना है। काफका के ट्यूटोरियल्स भरे होंगे, आपको जितने देखने हैं आप देखो और चीजों को सीखो, राइट? बट मैं अगर आपको एक अलग तरीका बताऊं, एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि काफका सीखना काफी ज्यादा आसान होगा, काफी ज्यादा अप्रोच ओरिएंटेड होगा, जिससे कि आप चीजों को और जल्दी और फास्ट सीख सकते हो, तो उसका सिंपल तरीका है कि आपको जितने भी वीडियो रेलेवेंट लगते हो, मान के चलो आपको ये वीडियो रेलेवेंट, टेक द लिंक और इधर आके बस सोर्स में डाल दो, इंसर्ट कर दो इसके अंदर। सो आप ऐसे बहुत सारे सोर्सेज बना सकते हो। आपको जितने सोर्सेज बनाने हैं आप बना सकते हो। करीबन 300 सोर्सेज आप इसमें डाल सकते हो। फाइल्स हो गए, किसी भी तरह की वेबसाइट हो गई, यूट्यूब वीडियो हो गया, ड्राइव हो गया, कोई टेक्स्ट कॉपी किया है वो डाल सकते हो, कुछ रिसर्च कराना हो, कुछ नया सोर्स लाना हो तो आप खुद जेमिनी को बोल के ये सब चीजें कर सकते हो। पीडीएफ डालना हो, इमेज डालना हो, डॉक डालना हो, ऑडियो डालना हो, इतने सारे फाइल फॉर्मेट है जिनमें से आप कुछ भी डाल के अपना एक नॉलेज बेस बना सकते हो। एक बार जब आपका नॉलेज बेस बन गया है तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब चालू होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो में ऑप्शंस है। इधर आप उसका वीडियो बना सकते हो, आप माइंड मैप बना सकते हो, आप ऑडियो जनरेट कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक, स्लाइड डेक, डेटा टेबल, कुछ भी किया जा सकता है यहाँ पे। तो मान के चलो कि मुझे जो ये टॉपिक है उसको लर्न करने में काफी इंटरेस्ट है, ठीक है? तो मैं एक काम तो सबसे पहले ये कर सकता हूँ कि मैं बस सीधा इससे चैट करने लगूं। मैं इससे बोलूं कि डिस्कस करो मेरे से ऐसे कौन से सोर्सेज जहां से मुझे कोर कॉन्सेप्ट्स अपाचे काफका के बारे में पता चलेगा। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हर जगह कॉमन है। जैसे मैंने ये पूछा हुआ है कि कॉमन बताओ इन सारे सोर्सेज में जो मैंने शेयर किया है, और व्हाट आर द पॉइंट्स जो आपको लर्न करने चाहिए अबाउट अ काफका फ्रॉम बिगिनर एंड स्टार्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसने पूरा मुझे एक माइंड मैप दे दिया कि ये सब चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए, राइट? ये सब करने के बाद अगर आप देखें तो इवेंट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स एक तरीके से आपको हिंट दे रहे हैं, हाईलाइट दे रहे हैं कि किधर जाना चाहिए, राइट? अब इस तरीके से आप हर तरीके से बातें कर सकते हो, सीख सकते हो। अब मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है इसका वीडियो। जो इसने एक वीडियो बनाया है वो वीडियो देख के मैं खुद ही ज्यादा चौंक गया कि एआई अब वीडियोस इतने अच्छे बनाने लगा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो, ये वीडियो एक एआई ने बनाया है। क्लियरली आप इस वीडियो को देखोगे आपको रियलाइज नहीं होगा कि ये वीडियो एक एआई ने बनाया है। इतने अच्छे ग्राफिक्स, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन, इतना अच्छा लेआउट, कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, कैसे एक वीडियो होना चाहिए। आई थिंक 7 मिनट के हिसाब से इसने काफी चीजें समझा दी है। मैंने इस वीडियो को देखा, मुझे काफी मजा आया। इसने हर चीज को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। वैसे एक क्विक अपडेट, अगर आप सोच रहे हो कि इसमें नया क्या है, तो गूगल ने रिसेंटली नोटबुक एलएम में एडवांस एआई वीडियो जनरेशन ऐड किया है। मतलब अब आप किसी भी टॉपिक को डायरेक्ट लर्निंग या एक्सप्लेनेशन वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मिनट्स में। ऑनेस्टली इससे लर्निंग भी फास्ट हो गई है और कंटेंट क्रिएशन भी काफी इजी हो गया है। बस ये छोटा सा अपडेट था। अब चलो वापस आते हैं अपने डेमो पे। वीडियो बनाने का सबसे पहला चीज है कि आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा। तो मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे फंडामेंटल को बहुत आसान तरीके से ऐसे समझाओ जैसे 10 साल का कोई बच्चा हो, और उसके बाद इस टॉपिक के बारे में बात करो, बताओ मुझे इसके यूज केसेस क्या है। तो इसने मुझे ये 7 मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो बना के दिया जो काफी ज्यादा अच्छा है। आई थिंक ये रिसेंटली नोटबुक एलएलएम ने ये वीडियो फीचर रिलीज किया जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है। सिमिलरली मैंने एक क्विज किया। सो आफ्टर लर्निंग थिंग्स फ्रॉम हियर, इसने मुझसे क्विज कराया। मैंने क्विज में कुछ 73% स्कोर किया। मतलब काइंड ऑफ मैं पूरा स्कोर नहीं कर पाया क्योंकि मैं हर चीज नहीं जानता काफका के बारे में, बट मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने 13 सवालों के आंसर दिए सही, बाकी मैं गलत कर गया। तो इसने सिमिलरली मुझे फ्लैश कार्ड्स बना के दिए। इन केस आपको कुछ याद करना हो मान लो, तो आप इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से याद कर सकते हो कि व्हाट आर कंज्यूमर्स इन काफका इकोसिस्टम। तो आप आंसर देख सकते हो क्या होता है ये। तो ये लर्न करने के लिए काफी अच्छा प्रोसेस है, काफी अच्छा तरीका है। तो
तो मेरे हिसाब से ये तरीका आई थिंक लोग यूज नहीं करते हैं, अगर यूज करते भी हैं तो सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। एक तरीके से माइंड मैप अगर देखूं मैं, तो मैंने माइंड मैप ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन से कंसेप्ट सीखने चाहिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कौन से कंसेप्ट सीखने चाहिए, इवेंट, टॉपिक, पार्टीशंस। इसने मुझे चीजों को काफी ब्रेक करके दे दिया कि इम्यूटेबल रिकॉर्ड क्या होता है, टाइम वैल्यू, टाइम स्टैम्प क्या होता है, हेडर्स क्या है, लॉजिकल कैटेगरीज, अपेंड ओनिंग लॉग, रिटेंशन पॉलिसी, काफी चीजें, आर्किटेक्चर, ब्रोकर, क्लस्टर, कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, ग्रुप क्या है, तो इसके इकोसिस्टम में एपीआईज क्या है, फीचर्स क्या है, यूज केसेस क्या है। तो ये ना काफी अच्छा एक तरीके से तरीका है कुछ भी सीखने का। इसने मुझे सिर्फ ये जो माइंड मैप है, इसने मुझे सिर्फ इन सोर्सेस की बदौलत और इन सोर्सेस के अकॉर्डेंस में और इन सोर्सेस की वजह से दिया है। तो आप खुद से भी ऑटोमेटिकली रियल टाइम स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर देखना हो, मान लो आपको इन्फोग्राफिक देखना हो, समथिंग लाइक दिस, कि कैसा दिखता है, या फिर आपको कुछ मान के चलो आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल तो ये बिल्कुल ऐसा लिखेगा जो कोई भी लिख सकता है। आई थिंक कोई भी चैट जीपीटी या जेमिनी किसी को भी बोलो तो वो लिख देगा, लेकिन बेस्ड ऑन जो आपने इसको सोर्सेस दिया है उसके बेसिस पे देना, एक मैं मानूंगा कि बहुत ही अच्छा, मतलब फ्रेंडली, काफी जो सोर्स आपने दिया है उसके बेसिस पे आपको काफी पर्सनलाइज रिपोर्ट बना के देगा। सो रिपोर्ट, क्विज, डेटा टेबल, स्लाइड, इसने मुझे एक स्लाइड बना के दिया, मैं काफी इंप्रेस हुआ इसके स्लाइड से। मैं दिखाता हूँ स्लाइड कैसा दिखता है। तो स्लाइड कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो कितना स्मार्टली तरीके से इसने मुझे स्लाइड बना के दिया है कि क्या पेन पॉइंट है, काफका का हिस्ट्री क्या है, कर क्या रहा है काफका कैसे काम करता है, कैसे डीकपल करता है हमारे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज को, लेयर्स क्या है, उनके कम्युनिकेशन करने के तरीके, कैसे वो मैसेज बनाता है, पार्टीशंस कैसे होती हैं टॉपिक्स, हर पार्टीशन में की हो या की ना हो उससे क्या होता है, ऑफसेट से क्या होता है, कंज्यूमर पे कैसे फर्क पड़ता है, एक पार्टीशन एक कंज्यूमर के साथ 1-to-1 मैपिंग में होता है। कंज्यूमर ग्रुप की बात करें, काफका क्लस्टर जिसमें बहुत सारे ब्रोकर साथ में होते हैं ताकि इसको हर वो चीज मिले जिसको फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं, वो मिले। कैसे डिसाइड होता है कि कौन लीडर होगा, इलेक्शंस, लीडर फॉलोअर, रेप्लिकेशन फैक्टर, किस तरीके से काफका इतना फास्ट है, इतना मैसिव थ्रूपुट कैसे है, इसमें बैचिंग, जीरो कॉपी और सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस का जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सिमेंटिक डिलीवरी स्पीड में परफेक्ट एक्यूरेसी कैसे आए, उसके लिए भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं जिनमें आप सेफेस्ट से फास्टेस्ट चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका यूज केस केटर हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई प्रोसेस हो उसके लिए काफका कनेक्टर्स देता है, बिना कोड लिखे आप चीजों को कनेक्ट करके अपने लेगेसी डेटाबेस से चीजों को पुल करके आप काफका में ला सकते हो और काफका से वापस आप डेटा लेक जैसे कि स्नोफ्लेक हुआ इनमें ले जा सकते हो। सिमिलरली कौन से ऐसे यूज केसेस यहाँ पे काफका काफी यूज होता है, जैसे उबर, नेटफ्लिक्स, इंटरप्राइज एआई में एलएलएम ट्रेन करने के लिए, उसके लिए भी यूज होता है, वॉलमार्ट में ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो दिस इज अ बहुत ही अच्छा पीपीटी बना के दिया मुझे। तो अगर मान लो कि कल मेरा कोई कॉलेज में या फिर स्कूल में कुछ प्रेजेंटेशन हो तो मैं इसकी मदद से आराम से बना सकता हूँ, बहुत आसान है। साथ में इसने मुझे एक पॉडकास्ट दिया जिसमें आप काइंड ऑफ आप इसमें इंटरैक्ट कर सकते हो। अगर आपको इंटरैक्ट करना है, जस्ट लाइक कि दो लोग बातें कर रहे हैं, तो अगर आप देखो तो इसमें दो होस्ट बातें कर रहे हैं और इन दोनों होस्ट के बीच में मैं कभी भी ज्वाइन कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि इनके कॉन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग हो रही है तो मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं और मैं बातें कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं बता सकता हूं मुझे क्या चाहिए और मुझे किस तरह से इस डिबेट को और इस पॉडकास्ट को लेके जाना है। तो काइंड ऑफ ये काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है जिसमें आप आइदर किस लेवल पे हो, क्या लर्न करना चाहते हो, किस तरीके से लर्न करना चाहते हो, रिपोर्ट बनाना चाहते हो या इन्फोग्राफिक तरीके से ओवरव्यू देखना चाहते हो या स्लाइड बनाना चाहते हो या डेटा निकालना चाहते हो या क्विज खेलना चाहते हो या कोई फ्लैश कार्ड हो जिससे कि चीजें आपको याद रहे, या फिर आप एक वीडियो बना के देखना चाहते हो, या फिर आप एक माइंड मैप रखना चाहते हो कि मैं ये चीजें ऐसे लर्न करूंगा और कौन कौन से टॉपिक है जिन पे मुझे फोकस करना चाहिए आगे जाके, काफी अच्छा है। मैं बहुत ही रिकमेंड करूंगा। इसका वीडियो फीचर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो इसको ट्राई आउट करो, काफी मजेदार है, काफी अच्छा है। मैंने तो ट्राई किया, मेरे को बहुत मजा आया। इस तरीके से लर्न करना काफी इमर्सिव है और अपाचे काफका मैं काफी टाइम से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, चीजों को सीख रहा हूँ। तो इसमें जो भी सोर्सेज है डालो, सीखो, लर्न करो। थैंक यू।